ठीक है, तो मुकेश अंबानी ऑयल टू केमिकल यानी कि ऑयल एंड गैस पर अपडेट देते हुए, लेकिन जिन चीज़ों को लेकर नजर थी कि रिलायंस रिटेल की लिस्टिंग को लेकर क्या आएगा, कुछ बड़ा ऐलान नहीं है। जियो फाइनेंशियल को के आगे को लेकर रोड मैप इनका एंटिसिपेट किया है, कुछ आगे का रोड मैप आएगा। लेकिन जो जानकारी यहाँ से निकल के आई है कि इंश्योरेंस कारोबार में उतरेंगे, एमसी कारोबार से ब्लैकरॉक के साथ डील किया है, तो बाजार को पता नहीं पहले से। जियो फाइनेंशियल 4 डिवीजन में आएगा, पेमेंट बैंक, एसेट मैनेजमेंट जिसमें ब्लैकरॉक के साथ हो गया, इंश्योरेंस कारोबार, वो बात पता थी बाजार को। पता थी, उस पर रोड मैप क्या होगा वो बाजार सुनना चाहता था। तो रिटेल के रोड मैप को लेकर कुछ खास नहीं आया, लिस्टिंग को लेकर। जियो फाइनेंशियल को लेकर कुछ खास अपडेट निकल के नहीं आया। 5G को लेकर थोड़े से सिग्निफिकेंट हम कहेंगे कि ऑपरेशनल अपडेट्स थे कि आगे क्या क्या प्लान्स हैं और कौन कौन सी स्कीम लेकर कैसे आ रहे हैं। लास्ट एजीएम में आपको याद होगा कि उन्होंने 5G को लेकर बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ा कॉर्पस अनाउंस कर दिया था। इस बार उन्होंने वो थोड़ी सी उसकी टेक्निकल डिटेल्स हमारे साथ। चोपड़ा साहब पर फिर से चलते हैं और समझते हैं। चोपड़ा साहब, उम्मीद करते हैं कि आपको अब जिन चीजों के बारे में क्लैरिटी का इंतजार था या फिर जिन चीजों पर बयान का आप इंतजार कर रहे थे वो सारे आ गए होंगे। आपका व्यू चेंज हो रहा है यहाँ से? देखिए, मैंने ये बात पहले भी बोली, जो भी रिलायंस करता है वो एक धमाके के साथ करते हैं। जिस समय पर जियो टेलीकॉम आया था उस समय पर लेट एंट्री थी, बहुत सारे प्लेयर्स थे और लोग यही सोच रहे थे कि ये एयरटेल को और वोडाफोन को कहाँ अनसेटल कर पाएगा। मगर आज देखिए, विद इन अ स्पैन ऑफ वेरी सम इयर्स जियो जो है वो अग्रणी स्थान पर है और जिस तरीके से जो क्लाइंट एक्विजिशन कर रहा है वो भी बहुत तेज है। जियो फाइबर की बात हो गई है। अब देखिए, लोगों को घर बैठकर एंटरटेनमेंट पाने की आदत सी पड़ चुकी है। यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि अब सिनेमा गोइंग कम हो गई है या लोग जो एंटरटेनमेंट है वो अपने घरों में ही पसंद करते हैं। घर घर में स्मार्ट टीवीज हैं और जो काम हो रहा है वर्क फ्रॉम होम, उसके लिए भी आपको इंटरनेट की आवश्यकता है। तो इंटरनेट एक भोजन की तरह बन चुका है जो बहुत इंट्रिंसिक पार्ट है। तो जियो फाइबर का जिस तरह से बात करी जा रही है, जो जिस अग्रेशन के साथ लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सब्सक्राइबर बेस बहुत जोर से बढ़ने वाला है। अब आते हैं हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे। अब ब्लैकरॉक के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने बोला कि भारत में वो बहुत लंबा चौड़ा काम करना चाहते हैं। जो एएमसी की बात कर रहे हैं, ब्लैकरॉक सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है पूरी दुनिया में और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो अगर कुछ रोल आउट करना भी चाहते हैं तो पीछे फाइनेंशियल बैकिंग बहुत स्ट्रांग है रिलायंस के लिए और एएमसी में वो जो करेंगे तो वो बहुत ही बड़े लेवल पे करेंगे। अब आते हैं एनबीएफसी बिजनेस के बारे में, जहां पर रिलायंस पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। जो लोग थोड़े से उम्र दराज हैं मेरी तरह, वो समझते होंगे या जानते होंगे, जब कर लो दुनिया मुट्ठी में आया था, 500 रुपए का फोन उस जमाने में उन्होंने ऑफर किया था रिलायंस ने। तब उस जमाने में फोन 20-20 हजार के, 15-15 हजार के आते थे, 25-25 हजार के आते थे। सस्ते फोन अवेलेबल नहीं थे। तो मुझे लगता है एनबीएफसी बिजनेस में भी कुछ इस तरीके की स्ट्रैटेजीज होंगी जिसमें बहुत इंक्लूसिव ग्रोथ होगी इस बिजनेस की। और जिस तरीके से पर्सनल लोन्स का और जो इक्विपमेंट लोन है, इक्विपमेंट फाइनेंसिंग है, इन सब चीजों में मुझे लगता है रिलायंस बहुत अग्रेसिवली आएगा, जो हम देख पा रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं। तो जेएफएस तो मैं कहूंगा यहाँ पे बाय करना चाहिए, आंख बंद करके बाय करना चाहिए। वैल्यूएशंस पे बहुत कन्विंसिंग वैल्यूएशंस हैं और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि रिलायंस का रिजल्ट आता है और रिलायंस में गिरावट देखने को मिलती है। तो कई बार एक्सपेक्टेशंस में रिलायंस ऊपर जाता है, उसके बाद रिजल्ट वाले दिन या एक आध दिन तक थोड़ा सा ठंडा रहता है, उसके बाद दोबारा से अपनी चाल पकड़ता है। तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था उसका ग्रैनुलर प्लान नहीं आया जेएफएस का, ये मैं जरूर मानता हूं। मगर मैं ये भी जानता हूं, नोइंग रिलायंस फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स एंड स्टडीइंग रिलायंस एंड नोइंग मुकेश भाई फॉर सो मेनी इयर्स, सो मेनी डेकेड्स, वो करेंगे तो कुछ बड़ा ही। बिल्कुल चोपड़ा साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है। रिलायंस जियो फाइनेंशियल गिरावट के बाद ठीक ठाक वैल्यूएशन पे आ गया है। आपकी सलाह बिल्कुल कि आंख मूंद के लेना चाहिए। तमाम ऐसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब धीरे धीरे फेयर वैल्यू के आसपास शेयर ये जा रहा है। लेकिन रिलायंस